Hello everyone, welcome to Kaushik Math Academy in lecture 2 of algebraic expression। तो algebraic expression lecture 2 में देखेंगे जैसे कि like and unlike terms, addition of algebraic expression, subtraction of algebraic expression and multiplication of monomial and multiplication of binomial। तो लेक्चर 2 में स्टार्ट करते हैं पहले like terms। तो लाइक टर्म्स होते क्या है? तो लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स आर द टर्म्स दैट हैव सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, ओनली द नंबर कैन बी डिफरेंट। मतलब कि जैसे कि ये जो नंबर है ये अलग हो सकते हैं, ये वाले नंबर अलग हो सकते हैं। जो नंबर इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट भी बोलते हैं। 3 क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पे 7 क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया। और x क्या हो गया? वेरिएबल। और यहाँ पे x क्या हो गया? वेरिएबल। मतलब कि इन दोनों की जो वेरिएबल होगी, वेरिएबल की पावर जो होगी क्या होगी? सेम होगी। मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? x होना चाहिए, तभी ये लाइक टर्म्स होगा। तो 3x एंड 7x। अब इसमें क्या होता है? कोफिशिएंट अलग हो सकते हैं लेकिन जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या होगा? सेम होगा। मतलब कि यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। मतलब कि दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3x एंड 7x, इन दोनों की वेरिएबल क्या है? सेम है। मतलब x वेरिएबल, यहाँ पे x वेरिएबल। आपको यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2, 5a एंड 2a। यहाँ पे क्या है कि दोनों की वेरिएबल और पावर क्या है? सेम है, लेकिन सिर्फ क्या अलग है? कोफिशिएंट अलग है। तो ये क्या हो जाए? लाइक टर्म्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 4xy एंड 9xy। अब देखो दोनों की वेरिएबल क्या है? सेम है, xy एंड xy। तो ये क्या हो जाएंगे? लाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो हमने देखा कि इस एग्जांपल में जो वेरिएबल है, इस एग्जांपल में देखा कि जो वेरिएबल है क्या है? सेम है। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है? नंबर चेंज हो सकता है। नंबर या कोफिशिएंट बोले, दोनों क्या है? सेम है। नंबर बोले या कोफिशिएंट, दोनों क्या है? सेम है। अब जैसे अनलाइक टर्म्स में क्या होता है कि अनलाइक टर्म्स आर द टर्म्स दैट हैव डिफरेंट वेरिएबल और डिफरेंट पावर। मतलब कि वेरिएबल क्या है? जैसे यहाँ पे 3x एंड 3y। अब वेरिएबल क्या है? यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो दोनों की वेरिएबल क्या है? अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म्स। अब यहाँ पे देखो 5a और 5a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। और यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है। मतलब कि दोनों की वेरिएबल और पावर दोनों की क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब क्या है? अनलाइक टर्म्स है। अब यहाँ पे देखो 2x एंड 4xy। अब यहाँ पे देखो एक की वेरिएबल क्या है? x है, और एक की वेरिएबल क्या है? xy है। तो इसका मतलब क्या है? अनलाइक टर्म्स है। तो हमने एग्जाम्पल में देखा कि जितने भी वेरिएबल है और उसके पावर है क्या है? अलग अलग है। तो अब न्यू टॉपिक है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो एडिशन करते हैं मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसके 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कॉलम मेथड और एक होते हैं हॉरिजेंटल मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में ऐड -8x² प्लस 6y² प्लस 5 एंड 2x² -3y²। अब इसको कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉलम के फॉर्म में क्या लिखिए? -8x² प्लस 6y² प्लस 5। अब यहाँ पे लिख दिए 2x² -3y²। अब देखो जितने भी लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स करने का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल होगी, वेरिएबल सेम होगी और उसकी पावर क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पे देखो x², यहाँ भी x², इन दोनों को सामने लिख दिए। अब यहाँ देखो y², यहाँ भी y², दोनों के सामने लिख दिए। अब देखो +5 और 6 - 3 कितना होगा? -6, +6 x² और -3y², तो कितना होगा? 3y²। और फिर देखो -8x² प्लस 2x², तो इसका आंसर क्या होगा? -6² 6x²। क्यों? क्योंकि -8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? -6। क्यों? क्योंकि 8 वैल्यू क्या है? ज़्यादा है और 2 क्या है? छोटा है। तो इसलिए माइनस किसका लेंगे? जो लार्जर नंबर होगा उसकी वैल्यू, मतलब उसका सिंबल देखते हैं। तो किस इसमें लार्ज नंबर कौन है? 8 है। तो 8 क्या है? माइनस में कि प्लस में? तो
तो माइनस में, तो इसको माइनस में लिए। अब इसको हॉरिजेंटल मेथड में देखते हैं। तो हॉरिजेंटल मेथड में क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखेंगे। तो -8x² + 6y² + 5, अब यहाँ पे बीच में प्लस का सिंबल, तो 2x² - 3y²। अब सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो -8x² + 2x² + 6y² - 3y² + 5। अब देखो जितना भी मतलब लाइक टर्म्स है, मतलब कि जिसकी पावर सेम हो और वेरिएबल सेम हो, उसको एक जगह लिखेंगे। तो -8x² + 2x², दोनों क्या लिखी, एक जगह लिख लिए। अब देखो इसकी वेरिएबल और इसकी वेरिएबल दोनों क्या है, सेम है, तो उसको एक जगह लिख लिए। फिर जो यहाँ पे कांस्टेंट बच गया तो उसको अलग लिख लिए। तो -8x² + 2x² कितना आएगा, -6x² प्लस 6y² - 3y², तो +6 - 3, तो कितना होगा 3y²। और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें भी दो मेथड होते हैं, कौन कौन से, कॉलम मेथड और हॉरिजेंटल मेथड। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, 6p² - 13pq + r फ्रॉम -12p² + 5pq - 14r। अब देखो सबसे पहले इसको कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉलम के फॉर्म में, क्योंकि इसमें बोल क्या रहा है कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो सबसे पहले इस फॉर्म को लिखेंगे। तो इस फॉर्म को लिख लिए, -12p² + 5pq - 12r। तो यहाँ पे 6p² - 13pq + r। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे प्लस है, तो इसकी सिंबल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। और देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस लिख दिए। तो यहाँ पे प्लस का रिवर्स क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो -14r + r, तो कितना हो जाएगा, -15r। अब देखो यहाँ पे प्लस 5pq + 13pq, इस जो सिंबल है इसको काउंट नहीं करेंगे, इस वाले वैल्यू को काउंट करेंगे। तो +5pq + 13pq, तो 5 + 13 कितना हो जाएगा, 18pq। अब यहाँ पे देखो एक माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो -12p² - 6p², तो कितना हो जाएगा, -18p²। अब देखें हॉरिजेंटल मेथड। तो हॉरिजेंटल मेथड में सबसे पहले करेंगे क्या कि हमें वैल्यू किस में से माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो सबसे पहले इस वाले वैल्यू को हम लिख लिया यहाँ पे, -12p² + 5pq - 14r। अब यहाँ पे बीच में क्या लिखेंगे, माइनस। तो इस वाले वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे 6p² - 13pq + r। अब जैसे इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो जिस फॉर्म में वैसा ही लिख देंगे। तो -12p² + 5pq - 12r। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिए। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जो अंदर का जो सिंबल होगा, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो -6p², ये पहले क्या था, प्लस में था, तो अब माइनस में हो गया। अब यहाँ देखो 13pq, पहले क्या था, माइनस में था, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 13pq। अब यहाँ पे देखो पहले जो +r था, प्लस में था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, -r। तो यहाँ पे -12p² - 6p², तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो अब फिर +5pq + 13pq -14r -r, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे 18p²। अब प्लस 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 क्या होता है, प्लस होता है, तो 5pq + 13pq, तो 18pq। अब देखो -14r -r, तो क्या आ जाएगा, -15r। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना। अब जैसे देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन क्या है, 4y² x y - x²। अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 3 है, तो हमें करना क्या है कि जो एक्सप्रेशन है कौन है, 4y²
ब्रैकेट एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, और वाई की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब देखो यहाँ पे 4 वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 को ब्रैकेट में लिखिए। वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो -2 इंटू 3 या फिर माइनस। अब देखो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 इंटू 9, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का होल स्क्वायर होता है 9। मतलब 3 को कितने टाइम्स करना मल्टीप्लाई, 3 को 3 मतलब 2 टाइम्स करना, तो 3 इंटू 3 9। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, इसका मतलब है यहाँ पे जैसे लिख रखे हैं। तो 4 इंटू 9 कितना होता है 36। अब यहाँ पे देखो -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6। अब यहाँ पे देखो माइनस और -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मतलब कि -2 का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे -2 इंटू -2, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4, तो 36 इंटू -10 कितना हो जाएगा -360। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, तो यहाँ पे क्या 4xy² x -2, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, वाई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1, वाई की वैल्यू कितनी करेंगे 2। अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1, वाई की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे 2 लिख दिए। अब देखो 2 1 -2 कितना होगा -1, तो 8 इंटू -1 कितना होगा, 8 इंटू -1 कितना होगा -1, तो -8 लिख दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मोनोमियल को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो एग्जांपल नंबर 1 से देखते हैं। जैसे कि मल्टीप्लाई करना है 3xy को किससे मल्टीप्लाई करना है 8x² प्लस 7xy। अब जैसे 3xy है, किससे मल्टीप्लाई करना है 8x² प्लस 7xy। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 3xy 8x² प्लस 7xy। अब यहाँ पे देखो 3 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो 3xy को किससे मल्टीप्लाई करना है 8x² से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक एक करके मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3 है, तो यहाँ पे कांस्टेंट को एक जगह लिख दिए, और इसका कांस्टेंट क्या है 8 है, तो 8 इंटू 3 इंटू, अब यहाँ पे देखो एक्स का जो टर्म है उसको एक जगह लिखेंगे, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x² इंटू वाई, मतलब जो टर्म मतलब कि एक्स के फॉर्म में हो तो एक्स का जो मतलब जो वेरिएबल होगा उसको एक जगह लिखना है। तो यहाँ पे क्या है एक्स इंटू x² प्लस, अब दूसरा टर्म क्या है 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3xy को किससे मल्टीप्लाई करना है 7xy से। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3 और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 7, तो 3 इंटू 7, और यहाँ पे देखो एक्स को जो एक्स का टर्म होगा उसको एक जगह लिखना है, तो एक्स इंटू एक्स यहाँ पे लिख दिए, फिर वाई का टर्म लिखना है वाई इंटू वाई। अब देखो 8 इंटू 3 लिख लिए। अब एक्स का पावर यहाँ पे कितना है 1 है, और यहाँ पे एक्स का पावर कितना है 2 है, तो मल्टीप्लाई में जानते हैं कि पावर क्या होता है ऐड होता है, तो एक्स का पावर 1 प्लस 2, तो एक्स का पावर 3, और वाई का पावर कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख मतलब सिर्फ वाई लिखेंगे, प्लस 3 इंटू 7 कितना होता है 21। अब यहाँ पे देखो एक्स का पावर कितना है यहाँ पे 1, और यहाँ पे एक्स का पावर कितना है 1, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है ऐड होता है। और यहाँ पे देखो वाई का पावर कितना है 1, और यहाँ पे वाई का पावर कितना है 1, तो वाई का पावर 2, यहाँ पे x² प्लस x² y², जो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 24x³ प्लस 21x² y²। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 2a² 9b² प्लस 5ab। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म को एक जगह लिखना है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 2, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 9, तो 2 इंटू 9 a² इंटू b² प्लस, अब यहाँ पे देखो इसका कांस्टेंट टर्म क्या है 2, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है 5, तो 2 इंटू 5। अब जहाँ पे a² a का पावर कितना है 2 है, यहाँ पे a का पावर कितना है 1 है,
तो ए स्क्वायर इंटू ए इंटू बी, मतलब जो टर्म है एक जगह लिख दिए, जैसे एक ए स्क्वायर इंटू ए, सेम टर्म को एक जगह लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 10 ए क्यूब, मतलब ए का पावर 2 इंटू ए का पावर 1, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो ए का पावर यहाँ पे 2 है तो इसका पावर कितना है 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे बी का पावर कितना है 1, तो यहाँ पे बी लिख दिए सिर्फ। अब एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy। अब यहाँ पे 4x, यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे देखो x का पावर कितना है 2 है, तो 4 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस 4x इंटू, देखो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 4 है, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 3 है, तो 4 इंटू 3। अब यहाँ पे देखो सेम टर्म क्या है x, तो x इंटू एक्स और इंटू वाई, तो 4 इंटू एक्स क्यूब, यहाँ पे x का पावर कितना है 1 है, x का पावर कितना है 2 है, तो x का पावर 3 प्लस 4 इंटू 3 12, x का पावर 1 x का पावर 1, तो x का पावर 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा y, तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 4x³ प्लस 12x स्क्वायर वाई। अब क्या है, ये टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल। तो बाइनोमियल टर्म को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रिक में, तो इसको रूल देखते हैं। सबसे पहले रूल क्या है कि ये क्वेश्चन है a प्लस बी और ये क्या है c प्लस डी, तो यहाँ पे a है, a को किससे मल्टीप्लाई करना है, a को पूरे से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि इस वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, b को क्या करना है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो a हो गया और c प्लस डी, तो c प्लस डी कर दिए। अब बीच में सिंबल क्या है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस लिख दिए, और यहाँ पे क्या है b, तो b कर दिए, तो b और इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए c प्लस डी। तो यहाँ पे देखो a इंटू सी कितना हो जाएगा ac, अब यहाँ बीच में क्या है प्लस है, तो a इंटू डी ए डी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिया, यहाँ पे b इंटू सी कितना हो जाएगा बी सी, और प्लस b इंटू सी क्या हो जाएगा बी सी, और यहाँ पे हो जाएगा b इंटू डी, तो बी डी हो जाएगा, यहाँ पे b इंटू डी क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो सबसे पहले 5x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 4। अब 5x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले देखो 5x को किससे मल्टीप्लाई किए, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किए, तो 5x इंटू 2x प्लस 4 प्लस 3 इंटू 2x प्लस 4, मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई कर इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो कांस्टेंट कितना है 5, इसमें कांस्टेंट कितना है 2, तो 5 इंटू 2 लिख दिए। अब x, यहाँ पे x का पावर कितना 1 है, तो यहाँ पे कितना x का पावर 1, तो x इंटू एक्स प्लस, अब देखो 5x यहाँ पे इंटू 4, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट कितना है 5 है, यहाँ पे कितना कांस्टेंट 4 है, तो 5 इंटू 4 इंटू एक्स लिख दिए प्लस, अब बीच में क्या है प्लस लिख दिए, 3 इंटू 2x, तो कांस्टेंट कितना है 3 और यहाँ पे कितना कांस्टेंट 2, तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिए, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। अब देखो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे x का पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पे 20x लिख दिए। अब 3 इंटू 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना टर्म है x, तो x का पावर कितना 1 है, तो यहाँ पे 6x लिख दिए, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिए। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6x प्लस 12। अब एग्जाम्पल नंबर 2, 7p माइनस 3q 2p प्लस 5q। अब देखो सबसे पहले जो 7p को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। पूरा टर्म कौन सा हो जाएगा 2p प्लस 5q, तो 7p को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया 7p इंटू 2p प्लस 5q माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे बीच में माइनस लिख दिए, और टर्म कौन सा हो गया 3q, तो 3q 2p प्लस 5q। तो यहाँ पे देखो 7p हो गया 7, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 7, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7 इंटू 2,
और p इंटू पी, यहाँ पे p लिख दिए, प्लस बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिए। तो 7 यहाँ पे क्या कांस्टेंट 7, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 5, तो 7 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, यहाँ पे p है यहाँ पे q है। अब यहाँ पे इस टर्म को कंप्लीट हो गया, इस वाला टर्म क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लिख दिए। अब 3 क्यूब को पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2, तो 3 इंटू 2 और यहाँ पे p इंटू क्यू, यहाँ पे p हो जाएगा p इंटू क्यू। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस की, अब इस पूरे को क्या कर दिए ब्रैकेट में डाल दिए। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3 और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 5, तो 3 इंटू 5 15 और q इंटू क्यू, यहाँ पे q इंटू क्यू लिख दिए। अब देखो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, p इंटू पी कितना p स्क्वायर, प्लस 7 इंटू 5 कितना 35 p क्यू। अब यहाँ पे देखो यहाँ 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा, तो 6 पी क्यू। और यहाँ पे देखो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो सिंबल होगा अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस। अब देखो यहाँ पे माइनस है और बीच में क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू 5 15 और क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे लास्ट में देखो, अब देखो 14 पी स्क्वायर प्लस 35 पी क्यू माइनस 6 पी क्यू माइनस 15 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 14 पी स्क्वायर, अब देखो 35 पी क्यू माइनस 6 पी क्यू कितना हो जाएगा 29 पी क्यू और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 15 क्यू स्क्वायर। सो थैंक यू गाइज।